ईरान और इजराइल युद्ध भयावह हो गया है। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है तो भारत में भी हाहाकार मच गया है। शिया मुस्लिम बाहुल्य राज्यों में कोहराम मच गया है। यूपी में भी कई जिलों में लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का हमला ईरान पर जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए संयुक्त हवाई हमले में मारे गए हैं। यानी हालात बद से बदतर हो चुके हैं और संभलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो वहां फंसे भारतीय छटपटा रहे हैं और कुछ ऐसा ही हाल बाराबंकी के इस इलाके का है। यहाँ कई परिवार चिंता में हैं, क्योंकि ईरान के एक शहर कुम पर भी हमला हुआ है, जहां ज्यादातर भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बीच वहां रह रहे भारतीय छात्रों और इस्लामिक स्कॉलर से संपर्क प्रभावित हो गया है। उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। हमले के बाद से संपर्क नहीं हो पाने की वजह से परिजन बेचैन हैं, सलामती की दुआ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी के कई छात्र और इस्लामिक स्कॉलर इस समय ईरान के कुम शहर में मौजूद हैं। हमले के बाद से कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि शुरुआत में बातचीत हुई थी। अब परिवार में चिंता और दुआओं का दौर है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अब्बास ज़ैदी है। अच्छा, कौन है आपका वहाँ ईरान में? कौन है? क्या कैसे हालात हैं? कुछ जानकारी हुई? हाँ, दोपहर में हमारी बात हुई है। भतीजी है, हमारी भाभी हैं, और एक भतीजा, दो भतीजी हमारी वहीं पे हैं। और जब हमला हुआ है तो जो स्कूल के पास का हमला हुआ है तो वहाँ पे हमारी भतीजी भी पढ़ती है। तो जब हमला हुआ तो पहले तो किसी को पता ही नहीं चला, लोगों को पता चला पटाखा दगा ये सब चीज़ों का हुआ। तो जब वहाँ के और लोग जो वहाँ के थे तो उन्होंने बताया कि मिसाइल गिरी। फिर बहुत रोना ये सब चालू हुआ, रोना पीटना चालू हुआ। फिर वहाँ पे सारा अफरा तफरी का माहौल बन गया, गाड़ियाँ रुक गई, सारी चीज़ें रुक गई। फिर इनको किसी तरह से टैक्सी भेजी गई, उसके बाद इनको वापस घर लेके आया गया। समीन ज़ैदी नाम है उनका, भतीजी का हमारी। मेरे सगे भाई हैं, अपने दो बेटों और अभी मेरे एक भाई का अभी 12 दिन पहले बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह। तो वो हैं वहाँ पे, और वो एक बेटी है, दो बेटे हैं, और अपनी बीवी के साथ वहाँ मौजूद हैं और पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ के हालात के बारे में ये है कि वहाँ पे जैसा आपको बताऊं कि अभी कल बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पूरी तरीके से इस बात के लिए आम तौर से जैसे चल रहा होता है वैसे ही वहाँ पे चल रहा है। और अब जो कुछ भी है, जाहिर सी बात है, मिसाइल आके गिरेगी तो वहाँ पे कोई अंडरग्राउंड छुपने की जगह नहीं है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भी गिरेगी वहाँ पे उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। आपके मोहल्ले के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोग ईरान में हैं? जी, सब बहुत परेशान हैं, बहुत दुआएं। जी, बहुत परेशान हैं लोग। स्टूडेंट बहुत से हैं, बहुत से और रोजगार वाले लोग हैं जो बहुत ही परेशान हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर ध्यान दे और उनको साथ खैरियत के वापस बुलाए। अच्छा, इससे पहले जो युद्ध हुआ था जी, इन दोनों देशों के बीच में, तब की और अब के युद्ध के बीच में क्या आक्रामकता, क्या देख रहे हैं कि कितना तेजी है, कितना बदलाव है? ये क्या नहीं, अब तो डिफेंसिव है। एक बार हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई सही से इतनी बेतुकी शर्तें अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर थोपता है कि वो मानने के काबिल नहीं है। अपनी आत्मरक्षा में उन्होंने फिर ये कदम उठाया है कि जवाबी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका ने शनिवार को मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। बदले में ईरान ने भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि वो अपनी रक्षा करेगा, लड़ता रहेगा। इन सब के बीच में ईरान पर सबसे बड़े हमले की खबर तब आती है जब अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने की खबर आती है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त हवाई हमले में खामनेई की मारे जाने की पुष्टि हुई। ईरान में अब एक हफ्ते के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा